दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो है यहाँ पे 12वीं के बाद जो है क्या पढ़ाई करनी है उसके बारे में। स्टूडेंट के लिए जो है 10वीं तक सभी विषय पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन 10वीं पास आउट करने के बाद जो है उनके अपने लिए एक ऐसा विषय चुनना होता है जो उनके कैरियर के लिए आगे चल के काम है। जिनके 10वीं में अच्छे मार्क्स आते हैं वो लोग ज्यादातर साइंस स्ट्रीम का चयन करते हैं। वैसे स्टूडेंट जो 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में से कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब 12वीं में पास आउट कर लेते हैं तो तब यह सोचते हैं कि वह कौन सा कोर्स करें जिसमें कैरियर भी संवर सके। 12वीं पास आउट करने के बाद स्टूडेंट के पास कई करियर ऑप्शन होते हैं, जिनमें से कुछ वकील, एचएम या पॉलिटिक्स को अपना भविष्य मान लेते हैं और 11वीं में ही आर्ट्स स्ट्रीम को चुन लेते हैं। कभी कभी बच्चे अपने स्कूल के समय में ही सोच लेते हैं कि उन्हें 12वीं में क्या पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 12वीं के बाद क्या करें इसके बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट के पास जो है 3 स्ट्रीम होती है जिनमें वो अपना करियर बना सकते हैं। तीनों ही स्ट्रीम अपनी अपनी जो है जगह पर खास होती है। साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट के पास 3 विकल्प होते हैं, जैसे कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषय ले सकते हैं। कोई बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री विषय भी लेता है, तो कोई बायोलॉजी और मैथ दोनों विषय लेता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं वो जो है जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित का चयन किया था, तो यह कोर्स कर सकते हैं। वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो इनमें से मैं बात करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे जो बीएससी इन एग्रीकल्चर का जो है सब्जेक्ट ले सकते हैं और यहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BUMS की जो है कोर्स होती है वो भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का जो कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS का जो कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं। बी फार्मा कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो है कोर्स कर सकते हैं आप। BDS जो होता है, जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का होता है, वो आप कोर्स कर सकते हैं। वेटरनरी जो है साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो वोकेशनल कोर्स होता है, ये जेनेटिक्स का, वो भी आप कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स कर सकते हैं। BSc इन मैकेनिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं और नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का यानी BPT का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स कर सकते हैं। BSc इन ऑप्टोलॉमिक जो टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं। BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का जो कोर्स होता है 3 साल का, वो आप कर सकते हैं। BSc इन ऑप्टोमेट्री जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं। BSc इन रेडियोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं। BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे कोर्सेज हैं, इनमें से आप कोई भी कोर्स का चयन कर सकते हैं। 12वीं में केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स का चयन किया था, तो वे इंजीनियरिंग में भी अपना जो है भविष्य आजमा सकते हैं, जिसके लिए आपको IIT JEE की जो परीक्षा देनी होती है। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं तो BSc या BA जैसे बैचलर कोर्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के जो कोर्स होते हैं वो कर सकते हैं, आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो वही जिन स्टूडेंट ने भी PCM से 12वीं कर रखी है तो वो NDA, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, टेक्निकल एंट्री एंड इंडियन आर्मी BCA जैसे कोर्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो जो है कौन से कोर्स कर सकते हैं। उनके कुछ कोर्स की यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की गई है, तो इसको हम जानेंगे। आप इजीली कर सकते हैं। जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं 12वीं पास आउट कॉमर्स के साथ। अगर आपने पास आउट कर रखा है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का जो कोर्स होता है, CFP जो का कोर्स होता है वो कर सकते हैं। CMA का जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं, यानी कि कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो कोर्स होता है, जिसको CMA के नाम से भी जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। BBS का जो कोर्स होता है यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स कर सकते हैं। BBA का कोर्स कर सकते हैं यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी BCom जो है होता है जो कोर्स, वो कर सकते हैं। जनरल और ऑनर्स दोनों में आप कर सकते हैं BCom। ठीक है, और यहाँ पे BA जो LLB होता है, BCom LLB जो कोर्स होता है यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की जो पढ़ाई होती है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रीम के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ये इन सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कोर्स अपना जो है जिस भी आपको
जो भी इंटरेस्ट है आपका उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आर्ट्स के स्टूडेंट है जिन्होंने 12वीं की पढ़ाई जो है आर्ट्स के साथ कर रखी है, तो वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो 12वीं के स्टूडेंट के लिए जो जिन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई कर रखी है, तो वो जो है यहाँ पे कोर्स की लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं कि जैसे कि वो बीए कर सकते हैं, बीए एलएलबी जो होता है वो कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आता है वो कर सकते हैं, बीजेएमसी का जो कोर्स आता है वो कर सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल जो कोर्स होते हैं वो कर सकते हैं, लैंग्वेज कोर्स जो होते हैं जैसे कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं, जैसे जापानी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जापानी, हिंदी टू जो जापानी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। चाइनीज लैंग्वेज होती हैं वो जो लैंग्वेज के कोर्स हैं वो सारी कर सकते हैं। वो इवेंट मैनेजमेंट की जो कोर्स होती हैं वो भी कर सकते हैं, एनिमेशन के कोर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आपको कौन सा कोर्स करना है, तो जो भी आपको कोर्स करना है वैसे आप जो है अगर फुल में डिटेल चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे तो आप हमको कमेंट करें, हम जरूर जो है इसमें जो है आपको कोर्स का चयन करने में मदद करेंगे। तो